यूपीएससी होश में आओ, होश में आकर बात करो। भारत माता की हमारी मांगे। भारत की विडंबना देखिए, एक तरफ जहां G20 की बात हो रही है, एक तरफ जहां चंद्रयान की बात हो रही है, एक तरफ जहां इस देश को सुपर पावर बनाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ इस देश को चलाने वाले जो क्रीम माइंड हैं यानी IAS IPS और उसकी जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उन्हीं के साथ भेदभाव हो रहा है। क्या इस तरह से देश को सुपर पावर बनाया जा सकता है? मुझे तो लगता है नहीं। अब आप ही तय कीजिए। आप लोग आज जमा हुए हैं यहाँ पर और आपने लगा रखा है अनफेयर CSAT और आपने लगा रखा है मोदी सरकार से यही गुहार, कॉम्पेंसेंट्री अटेम्प्ट है हमारा अधिकार। इसी दो मुद्दे पर हम बात करते हैं। पहले आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? जी नीतीश जी, ये बताइए कि आपने ये लिखा है अनफेयर CSAT 2023, तो क्या मतलब हुआ इसका? सीसेट हमारा डिमांड है क्योंकि 2023 का जो पेपर हुआ है उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। अच्छा, यूपीएससी जो सिलेबस दे रखा हमें प्रोवाइड करता है 2023 में। हाँ, 2023 में सिर्फ 23 में नहीं, 22 में भी हुआ है, 21 में भी हुआ है, बट उसमें एक लिमिट था, लेकिन 23 में इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी जिसमें परमुटेशन कम्बिनेशन बहुत सारे। ठीक, अब बताइए सर, आपने एक पर्चा लिया है जिसमें लिखा हुआ है कॉम्पेंसेंट्री अटेम्प्ट हमारा अधिकार। ये क्या आप डिमांड कर रहे हैं सरकार से? हमारा सरकार से यही डिमांड है कि स्टूडेंट के साथ दो तरह का बहुत अधिकार का हनन हुआ है। पहला तो कोविड-19 में बहुत सारे लोग बीमार थे जिनको एग्जाम देने का मौका नहीं मिला, तो सरकार से हमारी डिमांड है कि उनको एक कॉम्पेंसेंट्री अटेम्प्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये वंस अपॉन ए टाइम ऐसा ट्रेजेडी था पूरे वर्ल्ड में, इसके कारण सभी लोग घर में बंद रहे और उस घर में बंद होने के कारण इसकी सजा स्टूडेंट्स को नहीं मिलनी चाहिए, उसके लिए उनको अटेम्प्ट मिलनी चाहिए। दूसरी है कि 2023 में जो सीसेट में क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी के द्वारा, जो कि बहुत हमारे अधिकारियों की पूरी तरीके से हनन है, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा। मुझे कोई एतराज नहीं है कि आप टफ क्वेश्चन पूछिए, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक, इस समय पूरे देश में जो है दो तरह के इवेंट हो रहे हैं। एक तो जो है 22 तारीख को जो श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, देश उसमें भी लगा हुआ है, और यूरोपियन जो है तरीके से जो भी नया साल मनाते हैं उसका भी चल रहा है। और तीसरी तरफ जो है इतना बड़ा मुद्दा जो है आप लोग उठाए हैं, आप लोग ही देश का भविष्य तय करते हैं और आपके साथ ही इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो क्या लग रहा है देश गलत दिशा में जा रहा है? देखिए, जहाँ तक देश की बात है, और हम लोग तो वो लोग हैं जो मानते हैं हमारा देश आज से नहीं 5-6 हजार सालों से चला। देश की संस्कृति में क्या है आपने लिखा भी है, देखिए आपके पास जो पर्चा है उसमें लिखा है देश का भविष्य रो रहा है। तो हमने गलत क्वेश्चन नहीं किया। तो देश की मूल में शिक्षा, देश की मूल में संस्कृति, ये वो देश है जहाँ पे वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, तुलसीदास ने अयोध्या में आरक्षण दे रहे हैं पंडितों को मंदिरों में की बात। आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आज आपको यहाँ बैठना पड़ गया जंतर मंतर पर, क्या लग रहा है देश सही दिशा में जा रहा है? नहीं, देश तो सही दिशा में जा रहा है। हम लोग इसलिए यहाँ बैठे हैं, हम लोग दो मांगे हैं कोविड कंपेंसेटरी अटेम्प्ट। जब आप ही इस देश के क्रीम हैं और आपको जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे जो पॉलिटिकल सर्कल में कुछ ठीक नहीं है व्यवस्था। हाँ, हम लोगों से ये अन्याय हुआ है कि 2020 और 2021 में कोविड महामारी आई थी, तो उस वर्ष बहुत सारे लोग सही से एग्जाम नहीं दे पाए, लोग एक तरफ मर रहे थे। हमारी जो डिमांड है 2020-21 में कोविड आया था, उसकी वजह से लोग एग्जाम नहीं दे पाए सही से, तो हमें कोविड कंपेंसेटरी अटेम्प्ट मिलना चाहिए। हो सकता है कोई ब्राह्मण मजदूरी भी करता होगा, कोई राजपूत जो है चाय की दुकान चलाता होगा, तो क्या अभी तक नहीं लग रहा है कि जो अभी तक वो अमीर हैं या वो इतने ब्रिलियंट हैं कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, कुछ इस तरह की बात? नहीं, रिजर्वेशन वाली प्रक्रिया बिल्कुल सही है, वो चल रही है, वो सरकार के हाथ में है। ये कब तक चलेगा? रिजर्वेशन के थ्रू देश कब तक चलेगा? तो सरकार के हाथ में है, जब तक वो चाहेगी तब तक चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? सोमाया। सोमाया, आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन मैं अलग हट के आपसे करता हूँ। इस देश में कई बार ये मुद्दा उठता है कि हम हिंदी
हिंदी को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, कई बड़े बड़े विद्वान लोगों ने ये कहा है कि देश तभी साइंस में, टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा जब वो अपनी मातृभाषा में स्टडी करे। तो आप एज ए IAS एस्पायरेंट ये बताइए कि जो इंग्लिश का जो बढ़ावा दिया जा रहा है उससे देश कहाँ जा रहा है? देखिए, क्या उसमें भी रिफॉर्म होना चाहिए? मेरी जो ओपिनियन है लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज से कोई मैटर नहीं करता है, लैंग्वेज कोई भी हो, बट फील्ड तो एक ही है ना। क्या आप ये मानते हैं कि जो बंदा बचपन से 2 साल के उम्र में बच्चा बोलना सीख जाता है तो मदर टंग में जितना स्टडी कर पाएगा, डेप्थ स्टडी, चाहे जिस भी फील्ड में हो, है ना, क्या उतना जो है अदर दूसरे लैंग्वेज में कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जो बेसिक लैंग्वेज होती है वो इजी टू अंडरस्टैंड होती है फॉर एवरीबॉडी। यही बात तब देखने को मिलती है जब आज हम इतना डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो आज हम देखिए चाइना से क्या क्या मंगा रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं कुछ। इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, अभी भी डेवलप नहीं, क्या उसमें मदर टंग भी ऐसा है, इंग्लिश भी ऐसा है कि अगर हम इंग्लिश वाले को बढ़ावा देंगे तो हम जो ग्राउंड लेवल की जो बातें हैं हम डेप्थ से डेप्थ स्टडी करके छोटी सी छोटी चीज़ें इन्वेंट करें और हम टेक्नोलॉजी में हम दूसरे देशों को हराएं। जब तक हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम रिजर्वेशन के बल पर कब तक अपने बच्चों को रोकेंगे? कब तक उनको जो है इस तरह से बांट करके हम जो है अपना समय पास करेंगे? राइट। तो बेसिक जो लैंग्वेज है उस बेसिस पे तो अनफेयर है। हम हिंदी मीडियम को आगे मतलब नहीं बढ़ने दे रहे, खाली इंग्लिश को अनफेयर है ना। अब ये बताइए, अभी जो आप लोग बैठे हुए हैं धरने पे, आप इस देश के क्रीम होते हैं, जैसे दूध का क्रीम होता है ना, तो उसी तरह से पूरे देश में जो सबसे टफ एग्जामिनेशन होता है UPSC होता है, और वहाँ ऐसे बच्चों को जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सर्कल में कुछ गड़बड़ है हमारे देश में। राइट, वो या तो सुनना नहीं चाहते। आज अगर आपकी बात वो ना सुने, तो अगला स्टेप आप क्या लेंगे? तो यहाँ देश के कंटिन्यू विभिन्न करेंगे। भागों से आप लोग UPSC के लिए फाइट कर रहे हैं और आपके साथ इंजस्टिस हुआ है, तो क्या लग रहा है इस देश में सही तरीके से सरकार नहीं चल रही है? देखिए, सरकार सही चल रही है नहीं, इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। जब आप इस देश के भविष्य को लेके चलते हैं और आपको धरने पर बैठना पड़ सकता है, तो देश के किसान मजदूरों के साथ क्या होता है? जो कोविड में बर्बाद हुए उनके साथ भी उसमें UPSC के एस्पिरेंट अन्याय हुआ परीक्षा है नहीं बहुत दे सारे पाए, पक्षों पर, तो और हम कम से एस्पायरेंट्स कम के तो साथ भी हमारी कंपेंसेंट जो भी जो आपके प्रयास हैं, कंपेंसेटरी अटेम्प्ट्स, और वो है इनको UPSC के खिलाफ जो हमारी उम्मीद में हम सब लोग सड़क पे इकट्ठा हुए।